जय हिंद स्टूडेंट्स। आखिरकार हरियाणा सीईटी का जो नोटिस है वो फाइनल जो है वो आ चुका है। बट अभी भी स्टूडेंट्स के मन में बहुत से डाउट्स हैं कि क्या सर जिसका सीईटी क्वालिफाई होगा उसके ग्रुप सी की पोस्ट जो है या जॉब जो है वो पक्की हो जाएगी, और अगर हमारा स्कोर कम आता है तो हम उसको दोबारा से इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। बहुत से डाउट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जिसको आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो पेपर है ये कौन कंडक्ट करेगा? या तो ये कंडक्ट करेगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन या फिर कोई और एजेंसी। और ये पेपर कब होगा? ये होगा अगस्त 2022 में प्रपोज्ड है। प्रपोज मतलब अभी कोई फाइनल डेट नहीं है, लेकिन ये ट्राई कर रहे हैं कि इस बार जो है हरियाणा सीईटी जो फर्स्ट टाइम हो रहा है, जो फर्स्ट स्टेट कर रही है कंडक्ट करवाएगी, वो इसको अगस्त में करवाए। और ये जो पोर्टल है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं करी है तो इस पोर्टल पे जाके जो है आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो है 8 जुलाई। और फी जो उसको कंफर्म करने की जो लास्ट डेट है वो है 13 जुलाई। और इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया हो तो आपको दोबारा से रजिस्टर नहीं करना है। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सीईटी रिजल्ट के बाद क्या होगा? सीईटी का जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जो है वो मेरिट कैसे बनेगी, उसके बाद क्या होगा जब पोस्टें निकलेंगी ग्रुप सी की, जब अगेन कोई पोस्ट निकलेगी। सीईटी जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके बेस पे आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन अप्लाई जो है सारे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये भी इन्होंने बताया है। इसके बाद भी एक टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा। जो भी एडवर्टाइजमेंट आएगी ग्रुप सी की, कोई भी पोस्ट आएगी उसमें फिर एक टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा। मीन अगर मान लो पुलिस की आती है तो फिजिकल टेस्ट होगा या रिटन टेस्ट होगा। सीईटी जस्ट एक एलिजिबिलिटी है। कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा? प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट, कितने लोगों को बुलाया जाएगा? अगर तो सीट्स जो है, अगर मान लो कोई पोस्ट आती है, नंबर ऑफ सीट्स जो है 30 से कम है तो 5 टाइम बुलाया जाएगा। 30 to 40 कोई सीट्स आती है किसी डिपार्टमेंट में तो 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। और अगर 40 से ज्यादा आती हैं तो 4 टाइम बुलाया जाएगा। मींस सीईटी जस्ट एक एलिजिबिलिटी है। अगर आपका सीईटी में स्कोर इस बार कम आता है तो नेक्स्ट ईयर जब फिर निकलेगा तो आप उसको फिर इंप्रूव कर सकते हो। और जब आप इंप्रूव करोगे तो जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, मींस अगर मान लो सीईटी में 100 में से, एग्जांपल बता रहा हूं, अगर 100 में से आपके 80 मार्क्स आते हैं और आपको लगता भी मेरा स्कोर कम है, इस एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंगली मेरे को कॉल नहीं आ रही है, मेरी अभी भी जॉब नहीं लगी है, तो अगर आप अगली बार जो है अगर आपके 85 आते हैं तो 85 वाले काउंट होंगे, आपके 80 वाले काउंट नहीं होंगे। लेकिन अगली बार अगर आप पेपर देते हो 80 इस बार आपके 80 आए और अगली बार 75 आ गए तो भी आपके 80 वाले ही काउंट होंगे। इसलिए आप हमेशा जो है चांसेस रहेगा कि इसमें जो है आप सीईटी जो दे के बारी बारी दे के अपने स्कोर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है। अब इसमें क्या होगा? पोस्ट आफ्टर सीईटी कौन कौन सी निकलेगी? 26,000 पोस्ट जो हरियाणा गवर्नमेंट पिछले 2 साल से कह रही थी कि पोस्टें निकालेंगे ग्रुप सी की। 26,000 के आसपास जो पोस्टें हैं सीईटी के अंडर कवर होंगी। और वैलिडिटी रहेगी 3 ईयर। मीन जब आपका सीईटी का स्कोर आ जाएगा उसके बाद 3 साल तक आप जो है, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप 3 साल तक जो है वो वैलिडिटी जो है आपकी रहेगी। और आपको लगता है स्कोर कम है, नेक्स्ट टाइम और इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप फिर इंप्रूव कर सकते हैं। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन रहेगी ग्रुप सी के लिए 10+2 कोई भी कैंडिडेट है वो सीईटी का पेपर दे सकता है। हालांकि ये क्वालिफिकेशन सिर्फ सीईटी की है, जब वो जॉब निकलेगी तो जॉब की जो क्वालिफिकेशन है वो अलग रहेगी। मान लो किसी डिपार्टमेंट में पोस्ट निकलती है अकाउंटेंट की और वहां पर बीकॉम मांगा है, तो ये आप ये नहीं कह सकते कि सीईटी में तो +2 थी अब बीकॉम क्यों मांग लिया। सीईटी जस्ट एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इसके अलावा एग्जामिनेशन फी है, जो स्टैंडर्ड फी रखी है इन्होंने वो रखी है 1000। लेकिन अगर आप देखोगे मेल कैंडिडेट एप्लीकेंट ऑफ जनरल कैटेगरी, इसकी क्या लगेगी? 50% ऑफ द मीन्स 500 रुपए लगे। ठीक है। हु डू नॉट प्रोवाइड आधार नंबर, उनका स्टैंडर्ड रेटिंग उनका 1000 ही लगेगा, लेकिन जिसके आधार नंबर है उसका क्या लगेगा? 500 रुपए लगेगा। और नॉन रेजिडेंट के लिए भी यहाँ 50% लगेगी और स्टैंडर्ड रेट लगेगा। इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी की जो है अलग अलग फी है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंगली अपनी फी देख सकते हैं। अब आ गया एग्जाम पैटर्न। अब एग्जाम जो है, जैसे आपको पता है हरियाणा में जो है सोशल इकोनॉमिक पैटर्न भी होता है, तो इन्होंने जो ये कहा है कि 75 जो सिलेबस होगा सीईटी का, इसमें सीईटी की वेटेज रहेगी 95% और सोशल इकोनॉमिक वेटेज रहेगी 5%, जो कि जैसे हरियाणा में बाकी पेपर निकलते उसमें सोशल इकोनॉमिक वेटेज होती थी। अब इसमें सिलेबस में क्या रहेगा? हरियाणा जीके की जो वेटेज है वो हमेशा ज्यादा रहेगी, 25% है। और बाकी जितना भी सिलेबस है, चाहे वो जीके है, रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, हिंदी है, या कोई कंसर्न और सब्जेक्ट है ग्रुप सी के पोस्ट के लिए, या कंप्यूटर नॉलेज है, इसकी वेटेज रहेगी 75%। और जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी लेवल मींस +2 लेवल तक का होगा ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, और सेकेंडरी लेवल का होगा ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। अब जो सीईटी का सिलेबस जो इन्होंने दिया है
उसमें जीके। अब जीके क्या ये थोड़ा थोड़ा जीके आएगा? नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सीईटी को अच्छे स्कोर से पास करना चाहते हो तो आपको बिल्कुल एसएससी लेवल की ही तैयारी करनी पड़ेगी। मींस अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी में हिंदी नहीं आ रही है, बाकी सारा कुछ आ रहा है, तो अब अगर आप एसएससी की अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपकी सीईटी की जो तैयारी है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। इसमें सारा पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन, क्लाइमेट, जनरल साइंस, कंप्यूटर सब कुछ आएगा। रीजनिंग में भी सारा नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग सारी आएगी। अगर आप सिर्फ आपने सिलेबस को नहीं देखना है, ये जस्ट एक आइडिया होता है, आपने सारी रीजनिंग तैयार करनी है, आपने सारा जीएस तैयार करना है, आपने सारा क्वांटिटी एप्टीट्यूड तैयार करना है, ट्रिग्नोमेट्री, जब बेसिक अलजेब्रा और ज्योमेट्री भी एसएससी की तरह आएगा। पर ये नहीं आपने करना है कि जो यहाँ टॉपिक लिखे हैं सिर्फ वही तैयार करना है, इसके अलावा भी सारे जो है वो आ सकते हैं। इसके अलावा जो है इंग्लिश में वही सारा ग्रामर आ गया, कॉम्प्रिहेंशन आ गई, और आपके अपना हिंदी में भी सारी जो है वो ग्रामर आ गया। आपकी जो स्टेट के लिए सारी हरियाणा जीके, हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आर्ट, कल्चर, ये भी आपको हरियाणा जीके जो है वो अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि हरियाणा जीके जो वेटेज है वो है 25%। अब अगर आप ब्राइट एकेडमी के स्टूडेंट हैं तो अगर आप पहले एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको स्पेशल कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको हिंदी की तैयारी करनी है। और अगर आप ब्राइट एकेडमी में स्पेशल ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं सीईटी के एग्जाम के लिए, तो डेली 3 से 4 घंटे की बेटा हमारी क्लास होती है, जिसमें हम पूरा सिलेबस जो है वो कवर करते हैं। फुल स्टडी मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं इसमें, और इसमें जो है बेस्ट रिजल्ट्स हैं ब्राइट एकेडमी के एसएससी में और सारे एग्जाम्स में। और अगर आप ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वीडियो कोर्स का एक्सेस जो है या मॉक टेस्ट का एक्सेस जो है साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लाइफ टाइम ग्रीन कार्ड भी रहता है। तो आप ब्राइट एकेडमी चंडीगढ़ में अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, सेक्टर 15A में चंडीगढ़ में है, ये हमारा नंबर है 9988442200 9988442200। तो अगर आपको कोई भी डाउट है सीईटी एग्जाम को लेके तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो आपका सीईटी जो एग्जाम है वो अच्छे स्कोर से क्वालिफाई होगा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।